is Navneet here, and today I'm going to bring you an interesting topic on why T20s are very popular. So this is completely my take, and hopefully you're going to like this. And if you're going to like it, please do put a comment and let me know if there is anything else you want to add, so it can reach a wider audience and people try to learn something from this. So this is completely my take. This is nothing which I have stolen from somebody, but yeah, I've just tried to connect all the dots here and let's see whether it it connects you also or not. इसको मैं हिंदी में रखूँगा क्योंकि हिंदी में इसका ऑडियंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा. तो मेरा ऑडियंस का टॉपिक क्या है, वाई T20s आर वेरी पॉपुलर. आपने इसमें बहुत सारे वीडियोस देखे क्योंकि T20 वेरी शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम है और इसको यूके में शुरू हुआ था पहले बात ये फॉर्मेट, और फिर ये इंडिया में आया. फिर जी ने इसको एक बारी शुरुआत में 2000 के आसपास स्टार्ट किया, फिर उसको BCCI ने ले लिया 2008 के आसपास, और फिर वो फाइनली जस्ट जो उसने कर्व बनाया इट जस्ट कीप ऑन गोइंग अप एंड अप एंड अप. तो ये तो था मोटी मोटी स्टोरी की T20 पॉपुलर हैं. वी ऑलरेडी नो दे आर वेरी पॉपुलर एंड दे आर लाइक द ब्रेड एंड बटर ऑफ ईच एंड एवरीवन वांट्स टू वॉच इट. अभी इसमें पॉपुलर हैं क्यों और कैसे बनाया गया है इनको पॉपुलर, इसमें मैं साइंस भी लेके आऊँगा, इसमें आपकी बॉडी के हार्मोन्स भी लेके आऊँगा, इसमें मैं मार्केटिंग भी लेके आऊँगा. लेट अस ट्राई एंड सी वेदर आई एम कनेक्टिंग द राइट डॉट्स और नॉट. तो पहला ये कॉन्सेप्ट ये हुआ है कि जो T20 है जस्ट लाइक फुटबॉल. अब फुटबॉल में क्या होता है कि जैसे 90 मिनट्स का गेम होता है, तो फुटबॉल में मैच इधर का उधर कभी भी हो सकता है, वो चाहे लास्ट मिनट पे हो 5 सेकंड में हो. क्योंकि मैंने ऐसे कई मैच देखे हैं जो लास्ट मिनट के अंदर अंदर पूरी गेम पलट के पूरी प्रीमियर लीग इधर की उधर जीती है टीम्स ने. मेरे पास एक एग्जांपल भी है, बट आई वोंट बी टेकिंग दैट पर्टिकुलर एग्जांपल बिकॉज इट विल बी जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम द वीडियो. सेकेंड थिंग इज द सस्पेंशन पार्ट. जो फुटबॉल का था वही सस्पेंशन पार्ट अब T20s के अंदर आ चुका है. वो सस्पेंशन पार्ट क्या है कि हमें पता नहीं कि लास्ट ओवर में कौन सी मैच जीती है. हमें पता है कि लास्ट ओवर में अगर 20 रन चाहिए तो दूसरी टीम बना सकती है, लेकिन यही सस्पेंशन पार्ट पहले एक टाइम में ODIs और टेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं था. हमें पता था कौन सी टीम ऑलमोस्ट जीत चुकी है और ऑलमोस्ट कौन सी टीम जीतने वाली है. सो जो सस्पेंशन पार्ट है वो ऑलमोस्ट T20s बहुत ज़्यादा उसको ले आए, जो कि जैसे फुटबॉल में होता है बिल्कुल उसको ऑलमोस्ट कॉपी है. अब दूसरी बात ये हो गई कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाऊँगा. अटेंशन स्पैन है आफ्टर कोविड कह लो इसको या लॉकडाउन में कह लो, जो हमने बहुत सारे टिकटॉक्स देखे हैं या यूट्यूब के शॉर्ट्स देखे हैं या यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं, उसमें हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हुआ है. तो हम चाहते ही नहीं है लॉन्गर वर्जन की चीज़ें देखना. हम लंबी लंबी मूवीज़ देखना नहीं चाहते, हम लंबे सीरीज़ बहुत घंटों घंटों तक नहीं देखना चाहते. हम चाहते हैं कि वो सीरीज़ बहुत शॉर्ट हो और उसमें हमें प्रॉपर कंटेंट मिलता है. तो अटेंशन स्पैन का यूज़ करके, तो अटेंशन स्पैन हमारे जो प्री कोविड या आफ्टर कोविड कह लो या लॉकडाउन के कारण जो कम हुए हैं, तो T20 बेसिकली एन आइडियल थिंग जो अटेंशन कम अटेंशन स्पैन को ग्रैब करता है. शॉर्टर फॉर्मेट है, अटेंशन स्पैन आपका कम हो ही चुका है, आपको पता ही है. 10 सेकंड का वैसे नॉर्मल इंसान का बहुत कम हो गया. और आफ्टर फेसबुक और आफ्टर यूट्यूब जो आपको जो पता है कि पोस्ट और बहुत हमारी पोस्ट में अटेंशन स्पैन कितने सेकंड का रहता है, 10 सेकंड का. यूट्यूब शॉर्ट पे कितना रहता है, 20-30 सेकंड्स का रहता है. हम नेक्स्ट वी कीप ऑन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. तो अटेंशन स्पैन हमें कम हो चुका है और हम जानते हैं और वो भी जानते हैं. मैं वो ही वर्बल बताऊँगा कि वो कौन जानते हैं और वो इस पर क्या काम कर रहे हैं. तो आई एम कमिंग टू दैट. जो अटेंशन स्पैन कम हुआ है दैट इज़ द सेकंड पॉइंट. फुटबॉल इज द फर्स्ट पॉइंट जो सस्पेंशन क्रिएट हो गया. अब इसमें मैं लाऊंगा जो साइंस, ये जो हमारी बॉडी हार्मोन्स होते हैं वो इसमें कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं T20 को हमारे को और पॉपुलर बनाने में और एंटाइसिंग बनाने में. तो पहला ये है कि और मार्केटिंग, ये सारी जो अट्रैक्शन हो रही है वो कैसे हमको और इसको तरफ और अट्रैक्ट कर रहे हैं. दिस इज़ माई टेक. तो पहले हमारा हार्मोन है जो हम 4 हार्मोन्स की बात करते हैं, वो ये होता है एड्रेनल, डोपामिन, कोर्टिजोल और सेरोटोनिन. दीज आर द फर्स्ट 4 हार्मोन्स विच आई एम अवेयर ऑफ. बट हाँ, इसमें और भी ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, बट हाँ इसकी हम बात करेंगे. तो जब हम T20 की बात करते हैं तो T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में रहते हो और आप एड्रेनल आपका बहुत ज़्यादा पंप रहता है. एड्रेनल पंप रहता है कि आपको पता नहीं होता कि कब क्या होने वाला है. अचानक से अब ये होगा या अब वो होगा या अब चौका जाएगा आपकी मैच जीतेगी टीम या नहीं जीतेगी. तो इस काइंड ऑफ गिव यू एड्रेनलिन रश जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं. तो एड्रेनलिन रश मिलता आपको क्या होता है कि आप एक काइंड ऑफ एड्रेनलिन जंकी बन जाते हो, जिसके बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी. तो एड्रेनलिन जंकी क्या होता है कि वो चाहती है आपकी बॉडी की वो जो एड्रेनलिन रश उस टाइम में मिला था वैसा ही वो रश नेक्स्ट टाइम दोबारा चाहती है. सेकेंड थिंग होता है डोपामिन. जब चौका लगता है तो आपको अच्छा लगता है, जब छक्का लगता है तो आपको अच्छा लगता है, आप विकेट लेते हो तो आपको अच्छा लगता है. सो काइंड ऑफ डोपामिन भी आपको मिलता है. यू जस्ट फाइंड यू फील हैप्पी इवन दो यू आर नॉट द वन हु इज प्लेइंग द गेम. बट या द रश, जो डोपामिन आपके पास आ रहा होता है पूरा,
और एड्रेनलिन तो आपको पता ही आ ही रहा होता है, क्योंकि एड्रेनलिन आपको पता नहीं है कि मैच कौन सा कब क्या होने वाला है, विच वे द मैच इज बीइंग हेडेड। सेकंड थिंग इज, और थर्ड थिंग इज बेसिकली कोर्टिजोल। और पूरे स्ट्रेस में हो, आपको पता नहीं कब क्या होने वाला है, आपकी मैच जीतेगी या नहीं, हारेगी, कैसा होगा, तो वही कोर्टिजोल का फैक्टर भी आ जाता है। और फोर्थ थिंग इज बेसिकली सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन क्या है, जब आप मैच जीत जाती है टीम, इज काइंड ऑफ रिलैक्सिंग, मज़ा आ गया। सो काइंड ऑफ जो होता है ना, अच्छा काम करके या अच्छी चीज़ करके जो हमें जो सेरोटोनिन के बाद मिलता है, वो लास्ट में हमें सेरोटोनिन मिलता है। हमें लगा कि 3-4 घंटे हमने स्पेंड करे, नाउ इट वाज वर्थ इट। तो ये 4 हार्मोन्स बेसिकली ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनको बॉडी बेसिकली इनको डिपेंडेंट बना के, इनको ही हमको इन पे हमको डिपेंडेंट बना के हमें बेसिकली और T20s दिखाए जाते हैं। इसमें भी आऊँगा कि एड्रेनलिन जंकी का आपको पता चलेगा, क्योंकि एड्रेनलिन जंकी से आप एड्रेनलिन रश से आप एड्रेनलिन जंकी बन सकते हो। यू वांट मोर एंड एड्रेनलिन रश अगेन एंड अगेन। डोपामिन भी आप चाहते हो, बिकॉज डोपामिन इज लाइक फील गुड हार्मोन। कोर्टिजोल भी आप, ऐसा कोर्टिजोल है जिसमें आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेस में हो, क्योंकि आप उस स्ट्रेस से कभी भी निकल सकते हो। इट्स नॉट आपके लिए डू एंड डाई सिचुएशन नहीं है, मैच जो खेल रहे हो उसके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बस वहाँ पे उस कोर्टिजोल को या उस स्ट्रेस को एंजॉय कर रहे हो। यू नॉट पार्ट ऑफ द टीम, बट स्टिल यूर एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल। सेरोटोनिन में मैं आऊँगा ही आऊँगा। नेक्स्ट थिंग जो इसमें मैं बोलूँगा कि भाई, बस करिए, हाँ, तो अब इसमें नेक्स्ट जो गेम आएगी वो आएगी ब्रॉडकास्टर कैसे मैच खेल रहे हैं। और हो गया यहाँ पे फुटबॉल के लेवल भी ले आए हम अपने हार्मोन्स के लेवल भी ले आए, अब हम ब्रॉडकास्टर्स की भी गेम समझेंगे। अब ब्रॉडकास्टर्स को क्या पता चल गया है कि भाई इंसान का जो आई स्पैन है, आई स्पैन नहीं कहूँगा मैं, अटेंशन स्पैन है, वो 10 सेकंड का है। तो उनको ये वाली बात बहुत अच्छी तरह पता चल चुकी है कि भैया लोगों को अट्रैक्ट रखना है मैच में, उनको वो 2-3 घंटे तक मैच को खिलवाना है। मैच खिलता तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो 2-3 घंटे जो लोग मैच को नहीं देखने आए हुए भी, जो कि ऑब्वियसली जो देखने आए हैं वो तो बैठे ही रहेंगे, लेकिन जो मैच को बाहर से देख रहे हैं, जो नेट पे देख रहे हैं, जो फ़ोन पे देख रहे हैं, या जो टीवी पे देख रहे हैं, या किसी और चीज़ पे देख रहे हैं, तो उनको कैसे हमें ग्लू करके रखना है टीवी पे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑडियंस को हमें कैसे ग्लू करके रखना है। अब उनको पता है कि अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, और उनको यही बात पता है कि दूसरी तीसरी बात उनको बहुत इंपॉर्टेंट पता है कि हमको आई बॉल्स चाहिए। अब आई बॉल्स क्या होती हैं, टेक्निकली दे आर जस्ट लाइक योर अटेंशन स्पैन, दे वांट योर अटेंशन स्पैन। ऑन टॉप ऑफ दैट दे नो इट कि अटेंशन स्पैन कम हो चुके हैं। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आपको अच्छी ना लगे, स्टार्ट कि उसको पता है कि भाई हमें मैच में लोगों को ज़्यादा से ग्लू करना है। अब ग्लू करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, उसको ग्राफिक्स डालने पड़ेंगे, एंटरटेनमेंट डालना पड़ेगा। अब जैसे आपको लगेगा कि मैच में रिसेंटली मैच हुआ, उसमें एक पर्टिकुलर यूट्यूब सेलिब्रिटी को उन्होंने उठा के ले आए, बस सिर्फ वो क्या कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है, वो बेसिकली एंटरटेनमेंट कर रहा है मैच के अंदर, और वो कुछ नहीं कर रहा था, बस वो एंटरटेनमेंट, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को एंटरटेनमेंट ही चाहिए और लोग उस पर कैसे अट्रैक्ट रहेंगे और ग्लू रहेंगे। क्योंकि मैच कभी कभी बीच में बोरिंग भी हो जाएगा, मैच बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन पहुंच जाएगा, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइट वेट भी कर देगा, कभी मूड को ऊपर ले जाएगा। तो अब यहाँ तक तो बात हो गई कि ग्लू कर लिया उन्होंने। नेक्स्ट चीज़ आ गई, जब उन्होंने ग्लू कर लिया लोगों को, तब देन दे स्टार्ट मेकिंग मनी। अब मनी क्या करते हैं, इससे पहले जो सारा काम हुआ है उसमें उन्होंने अपना मनी स्पेंड किया है। मनी कैसे स्पेंड करा है कि मनी उन्होंने बड़े से बड़ा साइंटिस्ट लगाया, बड़े से बड़ा मार्केटिंग पर्सन लगा दिया। साइंटिस्ट क्या लगाया, लोगों को समझने के लिए कि भैया मैच कौन से दिन रखा जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने लगाई कि भैया मैच में कितने हमें ये देखेगा कि भाई मैच को उन्होंने कब से कैसे कैसे उसको मैक्स टू मैक्स उसको एनरिचिंग करना है आपका एक्सपीरियंस। आपको फिर जितना ही ज़्यादा एनरिचिंग रहेगा, जितना ज़्यादा आपका एड्रेनलिन रश रहेगा, जितना अच्छा वो कोर्टिजोल बीच बीच में रहेगा, तो जितना ही ज़्यादा आप मैच में अट्रैक्ट होते रहोगे। यहाँ तक था उनका एक्सपेंडिचर, अच्छी मार्केटिंग टीम बिठा ली, अच्छे साइंटिस्ट बिठा लिए, यहाँ तक था उनका एक्सपेंडिचर। नाउ वंस दे गेट देयर अटेंशन स्पैन, अब उनको पता है कि भैया पूरे 100 करोड़ लोग या 200 करोड़ लोग मैच देख रहे हैं। नाउ दैट इज़ वेयर देयर गेम स्टार्ट्स टू मेक मनी। अब एक्चुअली मैच यहाँ खेला जा रहा है, एक्चुअली मैच आप सब लोगों को लग रहा होगा कि फील्ड पे खेला जा रहा है, लेकिन फील्ड पे मैच नहीं खेला जा रहा था। एक्चुअली मैच, असली मैच उन ब्रॉडकास्टर्स का है या उन ऐप वालों का है कि इतना सब करने के बाद रिवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एवरीथिंग बॉयल्स डाउन फाइनली टू हाउ मच मनी इज बीइंग मेड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। साइंटिस्ट या मार्केटिंग टीम ये बिठाई कौन सी दिन को कौन सा मैच रखना है, कौन सी पर्टिकुलर कंट्री के लिए मैच रखना है, कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्री दिवाली दिन रखो, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी फ्री ऑन दैट पर्टिकुलर डे, दे विल बी एबल टू सिट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। एक तो ऑलरेडी फ्री है, बैठ सकेंगे। फिर
जब वो बैठ सकेंगे फिर वो अपनी धीरे धीरे क्या करेंगे, स्लोली एंड स्लोली दे विल स्टार्ट सेलिंग यू थिंग्स। अब थिंग्स में वो क्या बेचेंगे, आटा दाल सब्जी, वो तो बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, अब उसमें कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं रह गया, क्योंकि उनको पता है कि वो सब चीज़ें तो नॉर्मल लोग ऐसे भी खरीद ही रहे हैं, और अब वो बेसिकली फ़ोन भी हम बेसिकली नेसेसिटी बन चुके हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब उनको बेचना क्या है। अब उनको ऐसी चीज़ बेचनी जो ऑलरेडी पहले नहीं बिक रही थी, जैसे कि आजकल नई चीज़ आ गई फैंटेसी लीग ऐप। अब आप कहोगे फैंटेसी लीग मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बट दे नो इट दैट पीपल विल स्टार्ट पुटिंग देयर मनी स्लोली एंड स्लोली। लोग उसमें धीरे धीरे जाके बैटिंग भी करेंगे, धीरे धीरे जाके मैच में अमाउंट भी डालेंगे, एक दिन 10 रुपये डालेंगे, एक दिन 20 रुपये डालेंगे। दे नो इट एंड दे आर अवेयर ऑफ इट, और वो धीरे धीरे दे विल स्टार्ट मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। ये जो बैटिंग लीग ऐप्स हैं, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ए जुआ, जो मैं बोलना नहीं चाहता था वर्ड, बट हाँ, क्या वो प्रमोट कर रहे हैं जुआ, क्या वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। बट हाँ, इट इज़ नॉट फॉर मी टू डिसाइड, आप सब लोग ज्ञानी हैं, आपको सब पता है कि क्या कितना वो प्रमोट कर रहे हैं जुआ। बट हाँ, वो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यहाँ से वो पैसा बनाना शुरू करेंगे। वंस दे गेट योर अटेंशन स्पैन, वंस यू गेट द ल्यूट, और वो पैसा बनाएंगे आपसे। एक्चुअली मैच जो हो रहा है ना, वो मैच ग्राउंड पे नहीं हो रहा, वो मैच ब्रॉडकास्टर के बोर्ड रूम में हो रहा है, वो मैच आपके माइंड के लिए हो रहा है, वो मैच आपके अटेंशन स्पैन के लिए हो रहा है, वो मैच आपकी आई बॉल्स के लिए हो रहा है, और फाइनली वो मैच आपकी पॉकेट के लिए हो रहा है। द मैच इज़ नॉट बिटवीन द टू टीम्स, द मैच इज़ नॉट बिटवीन बैट एंड बॉल, द मैच इज़ एक्चुअली बिटवीन फॉर योर पॉकेट एंड the one who is going to make money out of it. So please be careful. Whatever you do, there's a lot of dots start connecting. So I have told you 3 things. One was how football was basically used. Second, how attention span was basically used. How hormones are basically used. How crores are going to be made out of you. How scientists are basically being used. How marketing people are basically used. और आप ये समझने की कोशिश करें, once you start putting your money into those things, onto those fantasy leagues, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि obviously वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट हाँ, now your financial जो डिसीजन है, फाइनेंशियल अट्रैक्शन भी हो जाएगा। अब तक तो आपको सिर्फ एड्रेनलिन रश आ रहा था, अब तक आपको सिर्फ डोपामिन आ रहा था, अब तक आपको सिर्फ कोर्टिजोल हो रहा था, अब तक आपको मैच जीतने में सेरोटोनिन हो रहा था, लेकिन अब आपको क्या होगा, अब आपको एक फाइनेंशियल इंक्लिनेशन भी हो जाएगा मैच देखने में। सो नाउ this is what the game is actually about. The game is not about cricket or football. The game is actually for your attention span and for your money, not for anything else. So I will end this particular rant, what you may call it. एक बार मैं किसी अंग्रेज से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई, तब मैं भी बहुत सारे मैच देखता था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप कौन से मैच देखते हो, तो उसने बोला, और शायद उसके बाद मैं मैच देखना ही बंद कर दिया, तो उसने बोला कि रिलीजन एंड फुटबॉल आर द ओपिएट ऑफ द मासेस। आप सब लोग समझदार हैं कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइए मुझे, और ज़रूर इसमें कमेंट्स लगें, और इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और होपफुली हम इस पर कमेंट्स देखेंगे, और जो अच्छे कमेंट्स आएंगे उसको हम एड्रेस भी करने की कोशिश करें। थैंक यू।